औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हाई स्कूल रिटायर्ड हेडमास्टर हूँ और ये वीडियो मेरी पूरी सर्विस का निचोड़ है। पेंशन डबल या बहाल कैसे होती है का आसान तरीन कुलिया आपके सामने रखने लगा हूँ। इंशाअल्लाह 2 मिनट में आप खुद आसानी से अपनी पेंशन बहाली या डबल की तारीख मालूम कर लेंगे। तो आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं। वीडियो को स्किप नहीं करना वरना आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगी। मैंने ये वीडियो बड़ी मेहनत मुशक्क़त से तैयार की है, इसलिए आखिर तक बात करना। फिर अगर किसी बात की समझ ना आए तो मैं जिम्मेदार हूँ। यकीन जानिए, आज भी पेंशनर या इंतहाई उम्र रसीदा पेंशनर के ऐसे लवाकिन मौजूद हैं जिनको नहीं मालूम कि उनकी पेंशन बहाल हो चुकी है। इसमें ख़ास तौर पर दूर दराज देहात के अफराद, बेवा ख़वातीन और दीगर पेंशनमंदगान शामिल हैं। यह वीडियो बनाने का ख्याल एक बेवा पेंशनर को देखकर आया जिसकी पेंशन तकरीबन 5-6 साल पहले बहाल हो चुकी, लेकिन वो लाइल्म थी। वीडियो देखकर हो सकता है आप भी किसी ऐसे ही शख्स की मदद कर सकें। हम इस वीडियो में मुदर्रजाल चीज़ें बिल्कुल क्लियर करेंगे कि आप खुद अपने या किसी दूसरे के बारे में नहायत आसानी के साथ मालूम कर सकें। पेंशन बहाल होने की एग्जैक्ट तारीख क्या होगी? बे बहाल होकर पेंशन कितनी हो जाएगी? जी, ऐसा क्या करें कि पेंशन बहाली की तारीख पर पेंशन खुद ब खुद बहाल हो जाए? दाल, जिन पेंशनर या उनकी बेवगान या पेंशनमंदगान की पेंशन बहाल हो चुकी है उनको नहीं मिल रही तो वो क्या करें? रकम दिसंबर 2001 से पहले पेंशन का 50% हिस्सा कमूट होता था और जहां पेंशनर को इकट्ठे पैसे मिल जाते थे वहीं हुकूमत पेंशनर की 50% पेंशन हर माह काट कर दुगना से लेकर 7 गुना तक जायद रकम वसूल कर लेती थी। जितने सालों की पेंशनर को कम्यूटेशन मिलती थी वो अरसा पूरा होने पर उसकी मुकम्मल पेंशन बहाल हो जाती थी, या यूं कह लें कि डबल हो जाती थी, क्योंकि इस अरसे में हुकूमत भी पेंशनर को दी गई रकम बिमाए सूद वापस ले चुकी होती थी। 2001 में हुकूमत ने जो हुक्म सादर किया कि यकम दिसंबर 2001 के बाद रिटायर होने वालों की कमूट शुदा पेंशन आइंदा बहाल नहीं होगी। ये बहुत बड़ी परेशानी बन गई। तो यूनियन ने अदालत में रिट दायर करने का फैसला किया। मुलाजमीन के अदालत में जाने के 15 साल बाद 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने कमूट न बहाल होने के हुक्म को गैर कानूनी करार दे दिया और फैसला दिया कि अब यकम दिसंबर 2001 के बाद रिटायर होने वाले पेंशनर की कमूट शुदा रकम बहाल हुआ करेगी। अब 15 साल एक तवील अरसा है और इस अरसे में लाखों मुलाजमीन रिटायर हुए। उनकी पेंशन बुक पर भी कमूट शुदा पेंशन बहाल होने की तारीख नहीं लिखी गई और उनमें से बहुत सौ को तो ये भी मालूम नहीं कि उनकी पेंशन बहाल होनी है। मुझे एक ऐसा पेंशनर भी मिला जिसे 2 माह पहले मालूम हुआ कि उसकी पेंशन डबल होने की तारीख 6 साल पहले गुजर चुकी है। उसे तकरीबन 9 लाख रुपए के बकायात भी मिले और पेंशन भी 30,000 से तकरीबन 43,000 हो गई, क्योंकि उसकी कम्यूटेशन 35% थी। अब हर पेंशनर के जहन में 2 सवाल आते हैं। नंबर 1 कि मेरी मुकम्मल पेंशन कब बहाल होगी, और नंबर 2 सवाल कि पेंशन बहाल होकर कितनी हो जाएगी। अब हम पहले सवाल नंबर 2 का जवाब देंगे। फर्ज करें पेंशन बहाली की तारीख पर एक पेंशनर की पेंशन 10,000 रुपये है। अब अगर वह मुलाजिम यकम दिसंबर 2001 से पहले रिटायर हुआ है तो उसकी पेंशन सिंपली डबल यानी 20,000 रुपये हो जाएगी। अगर वह मुलाजिम यकम दिसंबर 2000 के बाद रिटायर हुआ है तो उसकी पेंशन 35% बढ़ेगी। नई पेंशन मालूम करने के लिए आखिरी पेंशन को 100 से ज़रब देकर 65 से तकसीम कर दें तो नई पेंशन मालूम हो जाएगी। ये देखें सामने आपके 10,000 ज़रबे 100 बटा 65, तो इसकी बनेगी 15,385 रुपये।
सेम फार्मूला उनके लिए है जो 60 साल की उम्र पूरी करके रिटायर हुए हैं। उससे जो कम उम्र में रिटायर हुए हैं उनका भी फार्मूला मैं आपको बताने लगा हूं, यानी 50 साल, 40 साल या 30 साल बाद रिटायर हुए हैं उनका फार्मूला भी। पहले जो एक ज़रूरी बात समझ लें, कम्यूटेशन लेने के बाद और पेंशन डबल होने से पहले अगर कोई मुलाजिम फौत हो जाए तो उसकी बेवा या पसमंदगान को पेंशन उसी तारीख से डबल होगी जिसको अगर वह जिंदा होता तो उसकी पेंशन डबल होनी थी। अगर आपके इलाके में ऐसा कोई केस हो तो उसकी मदद करना आपका फर्ज। अब हम आते हैं सवाल नंबर 1 पर कि पेंशन किस तारीख से डबल होगी या 35% बढ़ेगी। जिस तारीख और जिस माह में आप रिटायर हुए हैं इसी तारीख पर और इसी माह में आपकी पेंशन रिस्टोर या डबल होगी। फर्ज करें आप 1 जुलाई को रिटायर हुए हैं तो आपकी मुकम्मल पेंशन आइंदा आने वाले किसी साल की 1 जुलाई को ही बहाल होगी। दिन और माह तो हमने आसानी के साथ मालूम कर लिया, अब सिर्फ साल मालूम करना बाकी। 60 साल की उम्र को रिटायर होने वाले का हिसाब। अगर आप 60 साल की उम्र में रिटायर हुए तो आपका हिसाब बहुत आसान है। रिटायरमेंट की तारीख वाले हिस्से में 12 का हिस्सा जमा करें, जो जवाब आए वही महीना, दिन और साल आपकी पेंशन की मुकम्मल बहाली का वक्त होगा। अगर आप 60 साल की उम्र में फर्ज करें कि 31 अक्टूबर 2011 को रिटायर हुए तो 2011 में 12 जमा करें तो 31/10/2023 बन जाएगा और इस तारीख को आपकी पेंशन मुकम्मल बहाल हो जाएगी। अगर आप 60 साल उम्र पहुंचने से पहले रिटायर हुए हैं, जैसा कि हमारी मुसल्लह अफवाज के अक्सर अफराद रिटायर होते हैं, तो उनकी उम्र के लिहाज से जो हिस्सा उनकी रिटायरमेंट की तारीख में जमा होगा हमें वो मालूम करना होगा। जैसा कि 12 का हिस्सा हमने 60 साल की उम्र में रिटायर होने वाले की रिटायरमेंट की तारीख में जमा किया था और हमने आपके लिए नहायत आसान कर दिया है। जिस तारीख को आप रिटायर हुए इससे अगली बर्थडे पर आपकी उम्र कितने साल थी आपको मालूम ही होगा। फर्ज करते हैं आपकी रिटायरमेंट की तारीख 31 अक्टूबर 2011 है और आपकी रिटायरमेंट की तारीख के फौरन बाद वाली बर्थडे 31 जनवरी को पड़ती है, या यूँ कह लें कि 31 जनवरी 2012 को है। अगर आपकी तारीख पैदाइश 31 अक्टूबर 1960 है तो बर्थडे की तारीख ऊपर लिखकर नीचे तारीख पैदाइश लिखकर आपकी उम्र सालों में मालूम हो जाएगी। ये नीचे रेड लाइन में लिखा हुआ है 31/1/2012 और नीचे है 31 जनवरी 1960। इस तरह ये उम्र बनी है 52 ईयर यानी 52 साल। से चार्ट है जिससे हम एज रेट मालूम कर सकते हैं 2001 से पहले रिटायर होने वालों का और 2001 के बाद रिटायर होने वालों का। हम मालूम कर रहे हैं 2001 से बाद रिटायर होने वालों का। ये देखें, एक आदमी 52 ईयर पे जब रिटायर हुआ तो उसकी उम्र 52 ईयर थी यानी 52 साल थी, तो उसमें हमने 17 जो आगे लिखा हुआ है वो जमा करना है। इसी तरह अगर कोई मुलाजिम 53 या 54 साल की उम्र में रिटायर हुआ है, यानी उसकी उम्र उस वक्त 53 या 54 साल थी, तो वो उसमें 16 का हिस्सा जमा करेगा। और अगर कोई अपनी उम्र पूरी करके यानी 60 साल की उम्र को रिटायर हुआ है तो उसमें आपने 12 जमा करना है। वो तो सीधा सीधा तरीका है। हमने जो उम्र निकाली वो 52 साल है। इसके सामने कॉलम नंबर 2 में जो हिस्सा है वो 17 है। इस हिस्से को जब रिटायरमेंट के साल में जमा करेंगे तो पेंशन बहाल होने का साल निकल आएगा। दिन और महीना तो वही रहेगा जो डेट ऑफ रिटायरमेंट थी। नीचे आप देखें डेट ऑफ रिटायरमेंट 31 अक्टूबर 2011 एडेड 17 इन ईयर, यानी इसमें 17 आपने जमा करना है जो कॉलम 2 में आपको दिखाया था। जो जब हमने जमा किया तो डेट ऑफ फुल पेंशन जो बनी 31 अक्टूबर 2028। इस पेंशनर की मुकम्मल पेंशन 31 अक्टूबर 2028 को बहाल हो जाएगी। अगर आप 1 दिसंबर 2001 से पहले रिटायर हुए हैं तो आपकी पेंशन सीधी सीधी डबल हो जाएगी। अगर आप इस तारीख से बाद रिटायर हुए हैं तो आपकी पेंशन 35 यानी 35% बढ़ जाएगी
और इसका कुलिया हम पहले लिख चुके। अगर आपकी पेंशन बुक पे पेंशन बहाल होने की तारीख नहीं लिखी हुई तो अपने मुतलका CMAO सेंटर या दफ्तर से पेंशन बुक पर एंट्री करवा लें। इस तरह इनका रिकॉर्ड भी अपडेट हो जाएगा और बाद में पेंशन बहाली के लिए आपको कुछ भी नहीं करना होगा। बताए गए तरीका के मुताबिक अपनी पेंशन बहाल होने की तारीख खुद मालूम करें और पेंशन न बहाल होने की सूरत में मुतलका दफ्तर से रजू करें। जिन पेंशनर या उनकी बेवगान या पेशमलदगान की पेंशन बहाल हो चुकी है और उन्हें नहीं मिल रही, वो क्या करें? वो ये काम करें, बताए गए तरीका के मुताबिक अपनी पेंशन बहाल होने की तारीख खुद मालूम करें, मुतलका दफ्तर के नाम दरखास्त लिखें और मुदरजा झैल चीज़ें साथ लगाएं। नंबर 1 शनाख्ती कार्ड की कापी, नंबर 2 पेंशन बुक की कापी, नंबर 3 लाइफ सर्टिफिकेट जो किसी ग्रेड 1 अफसर का तस्दीक शुदा हो, और नंबर 4 रिटायरमेंट आर्डर की कापी अगर मौजूद हो। अगर पेंशनर फौत हो चुका हो तो उसके डेथ सर्टिफिकेट की कापी, बेवा और पेशमलदगान के शनाख्ती कार्ड और बे फार्म की कापियाँ भी लगानी है और ये दरख्वास्त आप CAO सेंटर में जमा करवाएं, वहाँ से इंशाल्लाह आपकी पेंशन डबल हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी, आप खुद निकाल सकेंगे। अगर अब भी समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में मुझसे सवाल पूछे, मैं इंशाल्लाह आपको मुतमईन करूँगा। इस वीडियो को बरादरान ज़्यादा से ज़्यादा सदका समझकर शेयर करें ताकि जो पेंशनर बेचारे अभी तक या पेशमलदगान या बेवगान जिनको अभी तक मालूम नहीं कि उनकी पेंशन डबल हो चुकी है, ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। वो आपके हक़ में दुआ करेंगे, हमारे हक़ में भी दुआ करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक लाजमी देना और सब्सक्राइब कर दें तो आपकी मेहरबानी है, न करें तो ज़ोर नहीं। अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगी और इस तरह आप मेरे साथ साथ अपडेट रह सकेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।